लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आद्य गुरु शंकराचार्य जी के पिछले सत्र में हमने जाना कि किस प्रकार बालक हस्तामलक उनके शिष्य बने और कुमारिल भट्ट ने शंकराचार्य जी को अपनी अंतिम इच्छा बताकर अग्नि समाधि ले ली। शंकराचार्य जी कुमारिल भट्ट को दिए हुए वचन के अनुसार अपने शिष्य हस्तामलक और पद्मपाद को साथ ले मंडन मिश्र से मिलने निकल पड़े। उन्होंने सुना था कि मंडन मिश्र ओमकारेश्वर के समीप नर्मदा नदी के पास मानधाता के माहिष्मती नगरी में रहते हैं। जब उन्होंने माहिष्मती नगरी में प्रवेश किया तो उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि वहां की सभी दास दासियां, बच्चे और मजदूर लोग भी आपस में संस्कृत में बात कर रहे हैं। पद्मपाद ने एक पनिहारिन से मंडन मिश्र का पता पूछा तो उसने संस्कृत में उत्तर दिया कि आप सीधे चले जाइए, जब आप आगे जाओगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा। जब आगे गए तो और बड़ा आश्चर्य देखा कि एक मंदिर जैसा विशाल पवित्र भवन, जिसके बाहर पक्षी वेद की ऋचाओं का उच्चारण कर रहे हैं। वो तुरंत समझ गए कि यही मंडन मिश्र जी का घर है। वास्तव में मंडन मिश्र कुमारिल भट्ट के शिष्य थे, जो वेद वेदांगों में पारंगत, प्रकांड विद्वान और महान कर्मकांडी थे। उस समय पूरे विश्व में कुमारिल भट्ट और मंडन मिश्र से श्रेष्ठ कोई विद्वान नहीं था। उनकी इतनी सिद्धि थी कि मंत्र उच्चारण करके स्वर्ग और पितृलोक से ऋषि मुनि और पितरों को बुला सकते थे। यह माना जाता था कि मंडन मिश्र स्वयं ब्रह्मा जी के अवतार थे और उनकी पत्नी उभय भारती स्वयं देवी सरस्वती का अवतार थी। किसी दोष के कारण उन्हें दुर्वासा ऋषि का श्राप मिला और उनका मनुष्य देह में जन्म हुआ। फिर माया के अधीन होकर वो भूल गए कि वो कौन है। इतनी योग्यता होने के बाद भी कुमारिल भट्ट ने आचार्य शंकर से प्रार्थना की कि मंडन मिश्र को अपना शिष्य बनाकर उसका उद्धार करें। इसलिए शंकराचार्य जी ने लिखा है, षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति मनश्चेन लग्नं गुरोरं गृपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। अब हम कीर्तन करते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर नृत्य करेंगे। मंगल मंगल नाम हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, दिलों का दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, पतित पावन नाम हरि हरि ओम, प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि हरि ओम, दिल से बोलो दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
तू ज्ञान स्वरूप है, तू आत्मरूप है, अब तू मेरा चैतन्य है, तू विभु है, व्यापक है, हर तरंग पानी। ऐसे हर जीवात्मा परमात्मा का अमृत पुत्र है। मन अलग अलग, तन अलग अलग, चेहरे अलग अलग, लेकिन धड़कने चलाने वाला चैतन्य देव तू वो एक का एक। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय मेरे राम प्यारे, जय सिया राम, जय जय सिया हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मोह निवारक सब सुख कारक हरि हरि ओम, मुनि मन रंजन भव भय भंजन हरि। हरि जो कोई गाए भक्ति पाए हरि हरि ओम, जो कोई गाए मुक्ति पाए हरि आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम, मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, पवन पवन नाम हरि हरि ओम, मंगल मंगल नाम। हरि हरि बच्चों, अब सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः, ओम श्री सरस्वत्ये नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सभी बच्चे शिखा के स्थान पर हाथ लगाकर मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। हे विश्व के देव, हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर करें और ब्रह्मांड में जो भी कल्याण कारक शुभ गुण, कर्म, स्वभाव, सुख हैं, वो हमें प्राप्त हों। अब सभी बच्चे मन को एकाग्र करने वाला, मन की चंचलता दूर करने वाला एक अनुपम प्रयोग करेंगे, टंक विद्या। दोनों नथुनों से श्वास लो, दोनों से लो लो लो, खूब लो। एक बार हुआ, ऐसा 2 बार करना है बस। फिर से लो। ऐसा 2 बार करने से तुम्हारा मन में जरा जरा बात में जो दुखी होता है, जरा बात में सुखी, जरा जरा बात में अभिमानी, जरा जरा बात में चिंतित, जरा जरा बात में भयभीत, ये सारी मन की कमजोरी मिट जाएगी। अब सभी बच्चे करेंगे ओमकार गुंजन। ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, ईश्वर प्रीति अर्थे, परमात्मा प्राप्ति अर्थे, परमात्मा आनंद अर्थे, जपे विनियोग। हम परमात्मा की प्रीति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के आनंद के लिए इस पवित्र महामंत्र का जप करेंगे।
अब सभी बच्चे हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। कहानी आद्य शंकराचार्य जी मंडन मिश्र से भेंट। आचार्य शंकराचार्य मंडन मिश्र से भेंट करने हेतु निकल चलते हैं। मंडन मिश्र के घर के बाहर कड़ी पहरेदारी थी। आचार्य शंकर योग बल से उनके घर के भीतर प्रवेश कर गए। उस समय वे पितृ श्राद्ध कर रहे थे। उन्हें लगा कि पितृ श्राद्ध केवल गृहस्थ के लिए होता है, इसमें सन्यासियों का आना शास्त्र धर्म के विरुद्ध है,
इसलिए वे क्रोधित हो गए और कहा, हे बाल सन्यासी, तुम्हें पहरेदारों ने भीतर कैसे आने दिया? मैंने उन्हें कड़ी आज्ञा दी थी कि मेरी अनुमति के बिना किसी को भी भीतर न आने दिया जाए। तुम्हें इस प्रकार चोरों की तरह गृहस्थी के घर आना शोभा नहीं देता। मंडन मिश्र के पितृ श्राद्ध में स्वर्ग से कई ऋषि मुनि भी उस समय वहां उपस्थित थे। उनमें से एक जैमिनी मुनि भी थे, जो प्राचीन भारत के एक महान ऋषि, कर्मकांड के प्रवर्तक और वेद व्यास जी के शिष्य थे। मंडन मिश्र उनको अपना आदर्श मानते थे। जैमिनी मुनि शंकराचार्य जी को पहचान गए थे कि वो स्वयं शिव के अवतार हैं। उन्होंने मंडन मिश्र से कहा, तुम्हें घर आए सन्यासी का इस प्रकार अपमान करना नहीं चाहिए। यह शास्त्र धर्म के विरुद्ध है। तुम्हें उनका उचित सत्कार करके इनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और प्रार्थना पूर्वक बोले, हे बाल सन्यासी, मैं आपकी क्या सेवा करूं? जिस प्रकार भी आप प्रसन्न हो कहिए। शंकराचार्य जी मन ही मन विचार करने लगे, जिसको अपने ज्ञान का इतना अहंकार है, वो किसी का शिष्य बनना क्यों स्वीकार करेगा? इसलिए इसका एक ही उपाय है कि इनका अहंकार नष्ट किया जाए। इनको शास्त्रार्थ में हराने के बाद ही शिष्य बनाना संभव होगा। हे भूदेव, मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। आप मुझे यही भिक्षा दीजिए। ठीक है, बहुत दिनों से मैंने भी किसी ज्ञानी के साथ शास्त्रार्थ नहीं किया है। आपको जिस विषय में शास्त्रार्थ करना हो कर लेना, परंतु यदि आप पराजित हो गए तो आपको अपना संन्यास धर्म छोड़कर गृहस्थ धर्म अपनाना होगा और मुझे अपना गुरु स्वीकार करना होगा। मुझे स्वीकार है, परंतु यदि आप पराजित हो गए तो आपको अपना गृहस्थ धर्म छोड़कर संन्यास की दीक्षा ग्रहण करनी होगी और मुझे अपना गुरु बनाना होगा। स्वीकार है, परंतु कौन पराजित हुआ इसका निर्णय कौन करेगा? इस समय इस पृथ्वी पर ऐसा कौन है जो निर्णायक पद पर बैठ सके और निष्पक्ष निर्णय दे सके? आपकी पत्नी उभय भारती स्वयं महान विदुषी है, वे ही इसका निर्णय करेंगे। सभी पक्ष इस बात पर सहमत हो गए। शास्त्रार्थ की तिथि तय हो गई। मंडन मिश्र के भवन के विशाल प्रांगण में शास्त्रार्थ के लिए पृथ्वी के दो महाविद्वान एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए। देवी उभय भारती ने मध्यस्था का उत्तम आसन ग्रहण किया। दो महाविद्वानों का महासंग्राम देखने दूर दूर से कई राजे महाराजे, विद्वान, पंडित, वेद पाठी, यहाँ तक कि स्वर्ग से आए ऋषि मुनि भी उस समय मनुष्य देह में वहाँ उपस्थित थे। जब शास्त्र की बातें कई बार एक दूसरे के विरोधाभास में आ जाती हैं, तो उसका उचित समाधान शास्त्रार्थ में ही हुआ करता था। कई लोग अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए आए, तो कई उत्सुकतावश आए कि कौन जीतेगा। देवी उभय भारती ने दोनों की गले में एक एक पुष्पमाला पहना दी और कहा, शास्त्रार्थ के समय दोनों प्रतिद्वंद्वी में से जिस किसी का भी ज्ञान मलिन हो जाएगा, जिसको भी क्रोध आ जाएगा, जिसका तर्क अनुचित होगा अथवा जिसका भी अपने भावों पर नियंत्रण समाप्त हो जाएगा, उसी समय उसके गले में पड़ी ये पुष्पमाला मुरझा जाएगी और ये समझा जाएगा कि वो पराजित हो गया है। कितना सत्व था
इस देवी के ज्ञान में जो शिव जी और ब्रह्मा जी के शास्त्रार्थ का निर्णय करने के लिए न्यायाधीश बन गई। दोनों का किस प्रकार शास्त्रार्थ हुआ और अंत में कौन और कैसे पराजित हुआ, जानेंगे अगले सत्र में। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। साखियां शिव अमृतवाणी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव नाम की नौका है न्यारी, जिसने सबकी चिंता टारी। जीवन सिंधु सहज जो तरना, शिव का हर पल नाम सुमिरना। तारकासुर को मारने वाले, शिव है भक्तों के रखवाले। शिव की लीला के गुण गाना, शिव को भूल के ना बिसराना। अंधकासुर से देव बचाए, शिव ने अद्भुत खेल दिखाए। शिव चरणों से लिपटे रहिए, मुख से शिव शिव जय शिव कहिए। भस्मासुर को वर दे डाला, शिव है कैसा भोला भाला। शिव तीर्थों का दर्शन कीजो, मन चाहे वर शिव से लीजो। शिव शंकर के जाप से मिट जाते सब रोग। शिव का अनुग्रह होते ही पीड़ा न देते शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ज्ञान का चुटकुला। सुनिए, मैनेजर साहब मुझे लोन चाहिए। बैंक मैनेजर, बैंक में खाता है? सुनील, नहीं, मैं तो घर पर ही खा लेता हूँ। लोन दे दोगे तो बैंक में खा लिया करूंगा। सीख, किसी से बातचीत करते समय अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए। विषय से संबंधित ही उत्तर देना चाहिए। संस्कृति सुवास, सृष्टि रचना, भाग 5। त्रिदेव का वास्तविक स्वरूप और ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान। पिछले सत्र में हमने जाना कि स्वयं विराट पुरुष भगवान विष्णु के स्वरूप में द्युलोक में स्थित हुए और उन्हीं की नाभि से एक कमल पुष्प पर भगवान ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। जहां भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे, वही भगवान विष्णु जी के माथे के तेज से भगवान शिव जी का प्रादुर्भाव हुआ। माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव जी पूर्ण ज्ञान संपन्न ब्रह्म ज्ञानी हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी का वास्तविक स्वरूप क्या है? वास्तव में 5 तत्वों से बने किसी भी प्राणी के 3 गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। वही स्वयं विराट पुरुष अपने सात्विक गुण से भगवान विष्णु के स्वरूप में, राजसिक गुण से भगवान ब्रह्मा जी के स्वरूप में और तामसिक गुण से भगवान शिव के स्वरूप में इस सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय करते हैं। इन तीनों देवों की उत्पत्ति वास्तव में उन्हीं विराट पुरुष के सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों का परिणाम है। ब्रह्मा जी के प्रारंभ में 5 मुख और 4 हाथ थे। वे कमल पर विराजमान थे। जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तब वे विचार करने लगे कि वे कौन हैं, उनका जन्म कैसे हुआ, उनके जन्म का उद्देश्य क्या है। जब उन्हें अपने सिवाय इस सृष्टि में कोई प्राणी नजर नहीं आया, तब वे जिस कमल पर बैठे थे उसी के आधार का पता लगाने के लिए कमल की नाल में प्रवेश कर गए। वे हजारों वर्षों तक कमल के आधार का पता लगाते रहे, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। अंत में थक हार कर वापस कमल पर आकर बैठ गए
और विचार करने लगे कि अब क्या करें। तब आकाशवाणी हुई, तप करो, तप करो। आकाशवाणी निराकार पुरुष की चेतन सत्ता से सबके मार्गदर्शन के लिए होती है। ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए और 1000 वर्षों तक उन्होंने तप किया। तब भगवान चतुर्भुज नारायण ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। तब ब्रह्मा जी को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हुआ। फिर भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने की आज्ञा दी। उसके बाद क्या हुआ जानेंगे अगले सत्र में। भजन अब सभी बच्चे गाएंगे आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित गुरु अष्टकम। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरुरं नृपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। यदि शरीर रूपवान हो, पत्नी भी रूपसी हो और सत्कीर्ति चारों दिशाओं में विस्तृत हो, मेरु पर्वत के तुल्य अपार धन हो, किंतु गुरु के श्री चरणों में यदि मन आसक्त न हो तो इन सारी उपलब्धियों का क्या लाभ। कलत्रं धनं पुत्र पौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि मनश्चेन लग्नं गुरुरं नृपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। सुंदर पत्नी, धन, पुत्र पौत्र, घर एवं स्वजन आदि प्रारब्ध से सर्व सुलभ हो, किंतु गुरु के श्री चरणों में मन की आसक्ति न हो तो इस प्रारब्ध सुख से क्या लाभ। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरुरं नृपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। वेद एवं षट वेदांगादिक शास्त्र जिन्हें कंठस्थ हों, जिनमें सुंदर काव्य निर्माण की प्रतिभा हो, उनका मन यदि गुरु के श्री चरणों के प्रति आसक्त न हो तो इन सद्गुणों से क्या लाभ। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित दक्षिणामूर्ति स्तोत्र किस देव की स्तुति है। आपके विकल्प हैं ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, शिव जी की अथवा इंद्रदेव की। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। क्या करें क्या ना करें, काम की बातें। अपने बेडरूम में लाल रंग का बल्ब नहीं लगाना चाहिए, इससे स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगता है। पारदर्शक, आसमानी अथवा हरे रंग का बल्ब लगाना चाहिए ताकि कमरे में रहने वाले आनंदित रहें। घर में यदि कलहपूर्ण वातावरण या विचारों में मतभेद होता हो तो अपने घर में मोर पंख की झाड़ू पूजा स्थल में रखें। नित्य नियम के बाद भगवान नाम या गुरु मंत्र का जप करते हुए उस झाड़ू को प्रत्येक कमरे में चारों तरफ गोल गोल घुमाएं। इससे परिवार के सदस्यों में सामंजस्य बनता है।
भूमि या दीवारों पर अनावश्यक नहीं लिखना चाहिए। उस पर लक्ष्मी जी की कृपा नहीं रहती है। पुस्तक उल्टी नहीं रखनी चाहिए, इससे उसका निरादर होता है। अब बारी है गतिविधि की। बच्चों, आज की गतिविधि में आपको यह मिलान करना है कि किस महापुरुष से कौन सा साहित्य प्राप्त हुआ। देखते हैं कौन सबसे पहले सही मिलान करके लाता है। सत्शास्त्र का नाम: महाभारत, रामायण, विचार सागर, मन को सीख, ब्रह्म रामायण, ईश्वर की ओर, विवेक चूड़ामणि, वैराग्य शतक, पंचदशी, दास बोध। महापुरुष का नाम: संत श्री आशाराम जी बापू, साईं लीला शाह जी, महर्षि वाल्मीकि जी, महर्षि वेद व्यास जी, स्वामी निश्चल दास जी, राजा भृतहरि, भोले बाबा, समर्थ रामदास जी, आद्य शंकराचार्य जी, विद्यारण्य स्वामी। गतिविधि का सही उत्तर सत्र के अंत में बताया जाएगा। स्वास्थ्य सुरक्षा: गुलाब चूर्ण से स्वास्थ्य सुरक्षा। गुलाब चूर्ण विटामिन ए, सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज आदि पोषक तत्वों से भरपूर है। इससे नियमित मंजन करने से दांत एवं मसूड़े मजबूत होते हैं। यह मुंह की दुर्गंध, दांतों का हिलना, दांतों का दर्द, मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों की सूजन आदि दंत रोगों में लाभदायी है। इसके सेवन से लिवर, आमाशय एवं हृदय को बल मिलता है। बढ़ती उम्र के कारण त्वचा पर आने वाली झुर्रियां कम होकर त्वचा में निखार आता है। जोड़ों के दर्द एवं सूजन, मधुमेह, हृदय रोग, आमाशय व्रण अर्थात पेप्टिक अल्सर, दस्त, रक्तस्राव आदि रोगों में लाभदायी है। अधिक पसीना व शरीर से दुर्गंध आने पर इसके चूर्ण से मल कर स्नान करें। इसका धूप करने से वातावरण में ताजगी, पवित्रता एवं मस्तिष्क में स्फूर्ति का संचार होता है। शुद्ध गुलाब चूर्ण आश्रम व समितियों के स्टोर पर उपलब्ध है। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ कर अब खाऊंगा। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। ज्यों ही मन विचार वे लाए, त्यों ही दो किसान वहां। दोनों सिर पर बांधे साफा, खाद्य पेय लिए दोनों हाथ। बोले जीवन सफल है आज, अर्घ्य स्वीकारो महाराज। बोले संत और पे जाओ, जो है तुम्हारा उसे खिलाओ। सत्संग। अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग में सुनेंगे। जिंदगी संवारने वाला सत्संग भाग 4। अब 4 साल बीत गए। नसरुद्दीन के बाप ने सोचा कि मेरे मस्जिद में तो आमदनी कम हो गई और कुछ कोस दूरी पर कोई बड़ा पीर की मुजाहिर है और बहुत लोग आते हैं, तो चलो हम भी देख के आए कि उधर क्या है। बड़ा पीर से कुछ जानकारी ले आए तो अपनी मस्जिद का भी कमाई बढ़ जाए, धंधा। तो नसरुद्दीन का बाप कई सप्ताहों की यात्रा करते पहुंचा बड़े पीर के यहाँ। उसने भी घुटने टेके। अब उसको पता नहीं कि मेरा दिया हुआ गधा ही बड़ा पीर बना है। समझ रहे, सुन रहे हो कहते? ये कथा है मुक्तानंद बाबा के ग्रंथ में विस्तार से लिखी हुई, गणेशपुरी बंबई के पास। उसने बोला कि ये बड़े पीर की मुजाहिर का जो मस्जिद का मालिक है, मेरे को उससे मिलाओ। बोले तो नहीं मिलेंगे जल्दी से। बोले माँ साहब है। बोले मैं जरा हाथ जोड़ता हूँ, तुम ये को दे। सज्जा मिलाया तो देखा था कमरे में ठाठ माठ से अपना
जैसे महंत होते हैं ना अपने बड़े बड़े महंत गादीपति, ऐसे वो बड़े पीर का गादीपति उसका बेटा ही बैठा था। तो बाप ने बेटे को देखा, बोले मां साहब गुस्ताखी माफ हो, आपको देखकर मुझे मेरे बेटे नसरू की याद आती। हाँ, आपके गाल फूले हुए, रंग खुला हुआ है, जरा मोटे हुए हो, वो मेरा छोरा और आपकी शिकल आबेहू मिलती। 4 साल हो गए वो कम वक्त गधा लेकर निकला, जिंदा है कि मर गया मेरे को पता नहीं, और मेरी मस्जिद की आमदनी भी कम हो गई, मैं इधर देखने सीखने आया हूँ। नसरुद्दीन जोरों से हंसा। बोले क्यों हंसते हो जनाबे आली? बोले अब्बा मैं वही तुम्हारा नसरुद्दीन बेटा हूँ। अरे हरामी तू ऐसा कैसे बड़ा आदमी बन गया? बोले आपने जो गधा दिया था ना उसी बड़े पीर की करामत है। मैं कहूँगा बड़े पीर की करामत नहीं है, मुसलमानों की यकीन की करामत है। यकीन माना श्रद्धा। श्रद्धा के बिना तो मनुष्य पशु है, लेकिन श्रद्धा के साथ बुद्धि योग भगवान बोलते हैं, बुद्धि योग उपाश्रित। तो उसका बाप जोरों से हंसा। बोले अब्बा तुमको हंसी कैसे आती? बोले अपने घर में भी कोई मर गया था और हमने उसको पीर पीर करके अपना ये धंधा चालू किया, लेकिन बाप ने तो मनुष्य को पीर बना, तू तो गधे को बड़ा पीर बना दिया, तू तो मेरा भी उस्ताद है। अब उस्ताद है कि नहीं है, लेकिन मानवता के ज्ञान का गला घुट जाता है। लखनऊ में तुम जाओगे तो लाइन लगती जुम्मे को, सिगरेट चढ़ाते वहां। एक सिपाही मर गया था, सैनिक सिपाही, तो सिगरेट बाज था, तो उसके परिवार वालों ने मुजाहिर बना दी। समय के वर्षों की कतारें बीती, अब उस पीर साहब को, जो सिपाही था सेना में, कोई जनरल कर्नल नहीं था, सिपाही सूबेदार, बहुत छोटी पोस्ट होती है, वो सिगरेट चढ़ते हैं। अब वो सिगरेट वो पिएगा कि उसका प्रेत आत्मा पिएगा कि उसकी मुजाहिर संभालने वाले। लेकिन मुसलमान भाइयों में यकीन की तो बहादुरी है, उसका तो मैं धन्यवाद करता हूँ, लेकिन यकीन के साथ मौलाना जलालुद्दीन रूमी की नाई सूझबूझ भी होनी चाहिए। और भी कई ऐसे मुसलमान लोग हो गए जिन्होंने यकीन के साथ अपनी सूझबूझ भी बढ़ाई। अनल हक मंसूर की सूझबूझ कितनी ऊंची थी, रैहाना तैयब की सूझबूझ कैसी ऊंची थी, गीता का ज्ञान उसको पच गया। तो अपने जीवन में भगवत संबंधी सूझबूझ बढ़ाना। जैसे राम शब्द बोलते हैं तो राम के रकार से सूर्य तत्व, मकार से चंद्र तत्व। ऐसे ओमकार शब्द बोलते हैं तो तुम्हारे मूलाधार शरीर में क्या क्या होता और 15 प्रकार की शक्तियां आपकी विकसित होती है। ऐसे शिव शब्द बोलते तो क्या क्या फायदे होते हैं। जैसे ओमकार मंत्र का ऋषि भगवान नारायण है, भगवान नारायण ने खोजा ओमकार मंत्र की शक्ति। तुम भगवान नारायण के पहले ओमकार मंत्र था, तो ऋषि भगवान नारायण है। और ओमकार मंत्र जपने से अगर 120 माला जपता है 50 दिन तक, और गाय के दूध की खीर बना के भगवान को, सूर्य को भोग लगाता है, तो 7 जन्म की दरिद्रता मिट जाती। ओमकार मंत्र में इतनी शक्ति। अब मैं आगे की कथा तुमको सुनाता हूँ। शिष्य ने बोला कि भगवान तो एक है, और आप गुरुजी शिव भगवान है, कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, सूर्य भगवान है, तो अनेक भगवान हो। बोले बेटा अब तेरी बुद्धि में योग आ रहा है, प्रश्न पूछने की अक्ल आ रही क्या? एक राम घट घट में बोले। जो घट घट में बोल रहा है, जिसकी सत्ता से वाणी उठती है, सुन ले। भगवान, भ माना जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है शरीर का, ग माना गमनागमन होता है, व माना जिसकी शक्ति से वाणी उठती है, और न माना ये सब न हो फिर भी जो साथ नहीं छोड़ता है वही भगवान है। वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। गुरु महाराज तो एक राम घट घट में बोले, दूजो राम दशरथ घर डोले, तीजे राम रो सकल पसारो, चौथो राम है सबसे न्यारो। ऐसा करके तू शांत बैठा कर, फिर अपना जप चालू करो।
एक राम घट घट में बोले राम, दूजो राम दशरथ घर डोले राम, तीजे राम का सकल पसारा राम, चौथा राम है सबसे न्यारा राम। थोड़ा दिन किया तो बोले, फिर गुरु महाराज बोले भगवान तो 4 राम हो गए। बोले राम तो एक है, लेकिन उपाधि 4 होने से 4 दिखेंगे और लाख उपाधि होने से लाख होंगे। चंद्रमा तो एक है, लेकिन थाली एक है तो एक चांद दिखेगा, और 10 थाली है तो 10 चांद दिखेगा, लाख थाली है तो लाख चंद्रमा दिखेगा, और दरिया में भी दिखेगा, पोखरे में भी दिखेगा, गटर में भी दिखेगा। अब गटर में चांद मैला मुटला दिखे तो चांद मैला नहीं है, गटर। ऐसे किसी के अंदर कोई पापी है तो भगवान की सत्ता तो है, लेकिन उसके कर्म ऐसे दिखते। तो वही राम दशरथ घर डोले, वही राम घट घट में बोले, उसी राम का सकल पसारा, वही राम है सबसे न्यारा। जैसे घड़े का आकाश भी वही है, और ये मेरी केबिन का या मठ का या मकान का आकाश भी वही है। मकान की उपाधि से मठाकाश, घड़े की उपाधि से घटाकाश, मेघ की उपाधि से मेघाकाश, और सारी उपाधियों से रहित महाकाश है। तो महाकाश, लेकिन घटाकाश भी वही है, मठाकाश भी वही है, मेघाकाश भी वही है। आगे का सत्संग हम अगले सत्र में सुनेंगे। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। आचार्य शंकर और उनके शिष्यों ने मंडन मिश्र के नगर में क्या आश्चर्य देखा? वास्तव में मंडन मिश्र और उनकी पत्नी कौन थे? मंडन मिश्र आचार्य शंकर को देखकर क्रोधित क्यों हो गए? आचार्य शंकर मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ की भिक्षा क्यों मांगी? शास्त्रार्थ से दूसरों को क्या लाभ होता है? शास्त्रार्थ की क्या शर्तें रखी गईं? शास्त्रार्थ में किसे पराजित माना जाएगा, इसका निर्णय कैसे माना गया? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बेडरूम में किस रंग का बल्ब लगाना चाहिए? पूजा स्थल में मोर पंख की झाड़ू रखने से क्या लाभ होता है? गुलाब चूर्ण से स्वास्थ्य सुरक्षा कैसे करें? आज के सत्संग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दीप ज्योति एवं आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। शुभं करोति कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदां, शत्रुबुद्धि विनाशाय, दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म, दीपज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापं, संध्या दीपो नमोस्तुते। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। छटा सद्गुरु की मन मोहे, छटा सद्गुरु की मन मोहे। नयन अमृत वर्षी सोहे, नयन अमृत वर्षी सोहे। ललित अति भाल मस्त है चार, ललित अति भाल मस्त है चार। कष्ट सब तारन हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। शीश पर गुरु आज्ञा राखी, शीश पर गुरु आज्ञा
तत्व दर्शावन वारे की आरती सतगुरु प्यारे की आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारन दृष्टि से शक्तिपात करते दृष्टि से शक्तिपात करते सभी चिंता व दुख हरते सभी चिंता व दुख हरते देते शांति धवल कांति देते शांति धवल कांति मंगीवा राज दुलारे की आरती सद्गुरु प्यारे की आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारन हारे। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरिओम। गतिविधि का सही उत्तर। महाभारत महर्षि वेदव्यास जी, रामायण वाल्मीकि जी, विचार सागर स्वामी निश्चल दास जी, मन को सीख साईं लीला शाह जी महाराज, ब्रह्म रामायण भोले बाबा, ईश्वर की ओर संत श्री आशाराम जी बापू, विवेक चूड़ामणि आद्य शंकराचार्य जी, वैराग्य शतक राजा भृतहरि, पंचदशी विद्यारण्य स्वामी, दास बोध समर्थ रामदास जी।